अच्छा जी, बात करेंगे पार्ट 1 की बुक्स कौन-कौन सी होती हैं, कौन-कौन सी पढ़नी होती हैं और ज़्यादा आजकल जो है वो फर्स्ट एड फॉर यूएसएमएलई स्टेप 1 जो है ना वो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं फर्स्ट एड पढ़ें, फर्स्ट एड पढ़ें। उसके अलावा फास्ट एड भी है, रफ़ीउल्लाह की ही बुक है ये, इसमें फर्स्ट एड को थोड़ा कंसाइज़ करके ईज़ी करके लिखा हुआ है और रफ़ीउल्लाह पल्स और फास्ट एड तकरीबन ये दोनों सेम ही हैं। और उसके बाद बीआरएस फिजियोलॉजी, बीआरएस एनाटॉमी आ जाती है। एसके सीरीज़ हैं जिसमें सारे पास्ट एमसीक्यूज़ दिए होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन-सी स्पेशलिटी में एग्ज़ाम देना है, मेडिसिन में देना है या फिर आपने सर्जरी में देना है या फिर गायनी में देना है, एनेस्थीसिया में देना है, ये डिपेंड करता है। इसके हिसाब से बुक्स पढ़नी होती हैं। जैसे गायनी के लिए ना गायनी ऑप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10 टीचर्स से या जहाँ से भी मेनली 10 टीचर्स से ही पढ़ते हैं ज़्यादा। सर्जरी के लिए आपको बीआरएस एनाटॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है। तो मतलब मेनली एनाटॉमी पे फ़ोकस करना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो बीआरएस एनाटॉमी ही पढ़ते हैं। और उसके अलावा मेडिसिन का जो दे रहे हैं उनको फिजियोलॉजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है? वो फिजियोलॉजी पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपने कौन-सी स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देना है। मैंने जो दिया था वो मेडिसिन में दिया था और उसके लिए अच्छा ये है कि सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। नॉलेज को डाइल्यूट नहीं करना होता आपने। आपने कोशिश करके ना जितना नॉलेज है ना उसी में उसको पक्का करना होता है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के चक्कर में 3 से 4 मंथ में आप इतनी ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते, नहीं रिवाइज़ होती इतनी बुक्स और एट द एंड जब आपका पेपर करीब आ जाता है तब तो बिल्कुल भी आपसे मैनेज नहीं होता। तो कोशिश करनी होती है कि उतना पढ़ें जिससे हमारा नॉलेज भी डाइल्यूट ना हो और मुफ़ीद हो, जिससे टेस्ट क्लियर हो सके, ठीक है? अब ये कैसे पढ़ सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों के पास टाइम है, जिनके पास जो है ना वो 3 से 4 मंथ्स हैं अभी, 3 से 4 मंथ्स वालों का एक अलग शेड्यूल होता है और जिनके पास 1 टू 1.5 मंथ है, ठीक है? 1 से डेढ़ मंथ है, उनके लिए एक ना अलग शेड्यूल होता है। जो 3 से 4 मंथ वाले हैं ना, वो आप फर्स्ट एड पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ, लेकिन जो फर्स्ट एड की पैथोलॉजी है ना, वो आप फर्स्ट एड से पढ़ सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए आप फास्ट एड रख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है अगर आप फर्स्ट एड से एक चैप्टर शुरू करते हैं, लेट्स सपोज आप सीवीएस शुरू करते हैं, आप उसकी फिजियोलॉजी को फर्स्ट एड से पढ़ें, तो फर्स्ट एड के जो शुरू के सीवीएस के 5-6-7 चैप्टर 5-6-7 पेजेस होते हैं ना फिजियोलॉजी वाले, वो आपके ऑलरेडी फर्स्ट एड से क्लियर हो गए होते हैं, तो आपको फर्स्ट एड पढ़ना बहुत आसान लगता है क्योंकि फर्स्ट एड का एक तो फॉन्ट साइज बहुत ही ऐसे चुना-मुना छोटा-छोटा सा लिखा हुआ है, तो वहाँ टाइम कंज्यूमिंग है, एक पेज पे आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट एड से पढ़ना शुरू करेंगे ना, फर्स्ट एड से फिजियोलॉजी पढ़ के आप फर्स्ट एड से पैथोलॉजी शुरू करेंगे या वही फिजियोलॉजी दोबारा फर्स्ट एड से पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाता है। इफ यू डोंट वांट रिवाइज, आप सिर्फ ये करें फर्स्ट एड से फिजियोलॉजी पढ़ें, फर्स्ट एड से पैथोलॉजी पढ़ें और फार्मा के कुछ जो फर्स्ट एड के ना एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे ना कुछ फार्मा के ड्रग्स वगैरह दिए होते हैं, तो स्पेसिफिक ड्रग्स पढ़ने हैं, सारे के सारे ड्रग्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताया जाएगा कि को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिलहाल ये है कि जिनका 3 से 4 मंथ का स्केड्यूल है वो इस तरह से फर्स्ट एड से फिजियोलॉजी पढ़ के फर्स्ट एड से बाकी सारा चैप्टर करें और उसके बाद रफ़ीउल्लाह से उसी चैप्टर को रिवाइज़ करें, ठीक है? और एसके सीरीज़ ये पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं ये, ठीक है? अपना स्केड्यूल रखें कि आपने एक पेपर सुबह करना है और एक पेपर आपने शाम को करना है। रोज़ाना के 2 पेपर्स होंगे तो आपके 20 दिन में 40 पेपर्स हो जाते हैं। 40 पेपर्स इनफ होते हैं आपके लिए रिवाइज़ करने को। पहले कहा जाता था कि इन पास्ट पेपर्स की बेसिस पे टेस्ट हो जाता है, टेस्ट पास हो जाता है। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पास्ट पेपर में से 15 से 20 एमसीक्यूज़ आए थे। तो डोंट टोटली रिलाई ऑन एसके सीरीज़। आप अपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें। अच्छा, आगे बात करेंगे जिनके पास सिर्फ 1 से डेढ़ मंथ का टाइम है। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप रफ़ीउल्लाह को मेन बुक रखें, ठीक है? साथ में आप फर्स्ट एड ले लें। आपके जितने माइनर चैप्टर्स हैं जिनमें इम्यूनोलॉजी आ जाता है, उसके अलावा इसमें आ जाता है फार्मा के कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं, उसके अलावा एम्ब्रियो आ जाती है, ठीक है? उसके अलावा आपके पास जनरल एनाटॉमी आ जाती है, ठीक है? ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये हो सकते हैं आपके फर्स्ट एड से ईज़िली। आप सुबह बैठें, आपके 4 से 5 घंटे में आपका एक चैप्टर निकल जाएगा फर्स्ट एड से। आप फर्स्ट एड से वो चैप्टर को एक सिंगल रीड दें, उसके बाद आप रफ़ीउल्लाह के पल्स करें, ठीक है?
तो काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी पढ़ने में। जिनका 1 से डेढ़ मंथ का स्केड्यूल है, उनके लिए ये बेहतरीन रहेगा आपके लिए। और ये है कि आपने कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ना है, ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ के उठ गए, इस तरह से आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा और फिर काफ़ी मुश्किल होगी।